अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। थंबनेल तो आपने पढ़ लिया होगा। अब वो किस्सा मैं आपको सुनाता हूं जो बिल्कुल सच्चा है और इसी साल का है। लेकिन आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं चंद अशार आपकी नजर करता हूं कि यहां हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख के दुनिया बड़ा होने से डरता है। न बस में जिंदगी उसके, न काबू मौत पर उसका, मगर इंसान फिर भी कब खुदा होने से डरता है। अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है। देखिए, बात को शुरू करते हैं। अब तक आपने यही सुना होगा, बल्कि हमने भी यही सुना है कि बमबारी सरहदों में होती है, जंगों में होती है। दुश्मन फौजें एक दूसरे पर बमबारी करते हैं। ये दो मुल्कों की लड़ाइयां होती है और जो बड़े पैमानों पर होती है। या फिर टीवी पर फिल्मों में डकैती, कत्ल, रंगदारी के लिए ऐसे सीन फिल्माए जाते हैं जो आपने देखे होंगे। लेकिन कभी आपने ये सुना कि ससुराल वालों ने दामाद के घर पर बमबारी कर दी हो? जी हां, ऐसा हुआ है। ये कलयुग है जनाब, कयामत करीब है। अब सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ सुनने और देखने को मिल रहा है। हम लोग या हमारी जनरेशन वो सब कुछ देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसका तजुर्बा, उसका एक्सपीरियंस ले रहे हैं जो हमारे बड़ों ने कभी ख्वाब में देखा भी नहीं होगा। देखा तो छोड़िए, ख्वाब में सोचा भी नहीं होगा कि यानी ससुराल वाले झगड़ते सुने होंगे, ससुराल वाले एक दूसरे से मारा पीटी करते सुने होंगे, मियां बीवी के झगड़े लाख बार सुने होंगे, दोनों आपस में बैठकर लड़ पड़े ये तक सुने। यहां तक सुना है कि दो मियां बीवी की लड़ाई के अंदर दो खानदान लड़ पड़े और बात मर्डर और हाफ मर्डर तक चली गई। यहां तक तो इन कानों ने सुना। लेकिन मेरे कान पर, पता नहीं आप लोगों के कान पर यह बात पहुंची होगी, लेकिन मेरे कानों ने तो पहली बार यह सुना कि मियां बीवी की लड़ाई के अंदर ससुराल वालों ने आकर, यानी लड़की के घर वालों ने आकर दामाद के घर पर बमबारी कर दी हो। यह तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। अगर आपने सुना होगा तो पता नहीं। और यह कोई ख्याली किस्सा नहीं है, यह बिल्कुल सच बात है। मैं उस न्यूज 18 का जो है वो एक जो खबर है उसका मैं यानी स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। ये एक ऐसा मामला झारखंड के धनबाद जिले में पेश आया। न्यूज 18 के उर्दू पेज ने ये खबर छापी है जो 22 मार्च 2022 की है। अब मामला क्या है वो आप सुनिए। मामला ये था कि मियां बीवी का झगड़ा था। बीवी मायके चली गई, शौहर तलाक नहीं दे रहा था, परेशान कर रहा था या परेशान करना चाहता था। ससुराल वालों ने बहुत बार समझाया भी, धमकाया भी, लेकिन शौहर है कि टस से मस नहीं हो रहा था। जो कि आजकल के मर्दों का यानी शौहरों का ये फैशन बनता जा रहा है। यानी 100 में से 95 केसेस में ऐसा है कि शौहर को बीवी को रखना भी नहीं है और तलाक भी नहीं देनी है, सिर्फ सताना है, परेशान करना है। वो भी 1-2 महीने या 4 महीने तक नहीं, सालों तक। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि 5 साल 6 साल हो गए, शौहर ने बीवी को तलाक तक नहीं दी और घर भी वापस नहीं बुलाया, यानी बस लटका के रखा है। देखिए, अब जहां तक मेरी स्टडी है, इसमें कसूरवार सिर्फ लड़के ही नहीं है, कई जगह पर लड़की वाले भी बराबर की जिम्मेदार है। अगर लड़का तलाक दे दे या देने की बात करे तो लड़की वाले फौरन लाखों रुपए की डिमांड करने लग जाते हैं, या फिर ऐसे 10-20 केस उसके ऊपर डाल देते हैं कि वो एक तो जेल चला जाता है, नहीं तो उसकी जिंदगी भर वो कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगाता रहता है।
ये हालत लोगों ने कर दी है। तो अब लड़के वाले भी ये सियासत खेल रहे हैं कि सालों तक लटकाते रहो, फिर लड़की वाले मजबूर होकर कहते हैं कि चलो भाई तलाक मत दो, खुला ही दे दो। यानी लड़की खुद डिमांड कर देती है कि भाई ये खुला दे दो, मैं खुद तलाक मांग रही हूं, आप इस पर साइन कर दो। फिर वो खुला पर बात खत्म होती है। यानी लड़के वाले खुद होकर तलाक नहीं दे रहे हैं, बल्कि कुछ ऐसा कर देते हैं कि लड़का मजबूर हो जाता है, लड़की वाले मजबूर हो जाते हैं कि वो खुला मांग लेते हैं। यानी इसमें दोनों बराबर के कसूरवार हैं, ऐसा एक को बोलकर नहीं चलेगा, दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं, दोनों सियासत खेलते हैं। और इसमें सबसे बड़ा रोल आजकल के, माफ करना, वकील हजरात का है, जो दोनों को भी दिमाग देते हैं, रूल्स बताते हैं, कानून बताते हैं, धाराएं बताते हैं और सेक्शन बताते हैं। लड़की वालों के वकील कहते हैं कि लड़कों पे ये केस डालो तो बराबर वो पिंजरे में आ जाएगा। इधर से ये वकील इनके समझाते हैं। अब दोनों वकील तो कोर्ट में आपस में मिलते जुलते, साथ में बैठते, खाते पीते हैं, लेकिन यहां पर मुखालिफ होते हैं। अब सोचिए, कभी भी जो है यहां पर इंसाफ नहीं होता, सिर्फ पैसे जाते हैं। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि आजकल के कोर्ट में इंसाफ नहीं होता, बल्कि इंसाफ की मांग करते करते इन भी साफ हो जाता, इन भी साफ हो जाता, इन्हीं दोनों के जेब साफ हो जाते, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। और आजकल तो कानून भी ऐसे खतरनाक बन गए हैं कि अब लड़के तलाक ही नहीं देते, बल्कि लड़की को खुला मांगने पर मजबूर कर देते हैं और लटकाते भी हैं। इसलिए लड़की वाले मजबूर होकर खुला मांग लेते हैं। आपको बताऊं, ये सब दीन को छोड़ने का नतीजा है। कुरान और हदीस के रोशनी में ये सब चीजें बहुत आसान कर दी है अल्लाह तबारक व तआला ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये मामलात इतने आसानी से हल हो जाते हैं अगर दोनों इस बात पर मुत्तफिक हो कि कुरान और सुन्नत जो कहेगा हम उसको कबूल कर लेंगे, तो ये मामलात घर के घर में ही निपट जाते हैं। लेकिन हमें तो कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसले नहीं करने होते हैं, हमको तो एक दूसरे को सबक सिखाना होता है, एक दूसरे को पुलिस स्टेशन में भिजवाना होता है, एक दूसरे को जेल करवानी होती है, एक दूसरे को कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगवाने होते हैं। याद रखें, अगर आप किसी को तकलीफ देना चाहते हैं, यह भी आजकल आसान काम नहीं है। किसी को तकलीफ देने के लिए उससे ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ती है और उससे ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। याद रखें, कुरान और सुन्नत को छोड़कर हम अंधकार की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां रोशनी की कोई उम्मीद नहीं है। बहरहाल बात चल रही थी बमबारी की, तो लड़का तलाक नहीं दे रहा था। कई बार समझाने के बाद तब लड़की वालों ने लड़की के ससुराल यानी लड़के के यानी अपने दामाद के घर पर बम से हमला किया और भाग गए। सोचिए, यह वाकया है धनबाद के कोयलांचल में। यानी अब भी वहां पर यह रंगदारी, कत्ल, डकैती के लिए बमबारी आम बात है। मामले की इत्तला मिलते ही, यानी खबर में लिखा है कि मामले की इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पर पहुंची और जिंदा बम भी बरामद किया। लड़के वालों ने फिर पुलिस को बताया कि लड़की वालों की तरफ से उन्हें बर्बाद करने की कई बार धमकियां मिल चुकी थी। वो बार बार धमका रहे थे कि हम तुम्हारा घर तहस नहस कर देंगे, तुमको बर्बाद कर देंगे, तुमको खत्म कर देंगे। और आखिरकार उन्होंने ये काम अंजाम दिया। हालांकि लड़के वालों ने कहा कि हमें तो यकीन नहीं था कि वो इस तरह से हमारा घर बर्बाद करेंगे इस मामले पर। बहरहाल ये किस्सा तो यानी जो सच्चा वाकया था, ये न्यूज थी, ये तो खत्म हुई। लेकिन मैं आपको आखिर में 2 लाइन में ये समझाना चाहता हूं कि देखिए, तलाक हलाल चीजों में अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंदीदा चीज है। ये एकदम आखिरी ऑप्शन है। जब कोई रास्ता न बचे तब तलाक का ऑप्शन होता है कि दोनों रजामंदी से अलग हो जाए और अपने अपने रास्ते निकल जाए। लेकिन आजकल तलाक को एक तो ये किया गया कि हवा बना दिया गया, यानी एक बहुत बड़ी बात बना दी कुछ लोगों ने, और कुछ लोगों ने इसको बिल्कुल खेल बना दिया। यानी एक तरफ तो इसको इतना बड़ा मसला बना दिया बिल्कुल जंग की हद तक, और एक तरफ तो इसको बिल्कुल खेल बना दिया गया।
यानी जो रिश्तेदार एक दूसरे को मिलकर देखकर खुश होते थे, हाथ मिलाते थे, गले मिलते थे, एक दूसरे के साथ खाना खाते थे, हम प्याला थे, हम निवाला थे, वो एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। सिर्फ बात तलाक तक आ गई तो इतना मतलब इतनी नफरत। ठीक है मियां बीवी है, नहीं जमा, अलग हो गए, सीधी सीधी बात है। देखिए झगड़े की तो कोई बात ही नहीं है। एक बड़ा अच्छा कौल है कि ताल्लुक अगर रखना है तो झगड़ा किस बात का, और ताल्लुक अगर नहीं रखना है तो भी झगड़ा किस बात का। और फिर उसमें और कुछ लोग नई डिजाइन के तीसरी किस्म के लोगों ने इसमें एंटर कर लिया है, क्योंकि आजकल हर चीज में लोग बस बेनिफिट देख रहे हैं, फायदा देख रहे हैं। तो तलाक को उन्होंने जो है एक डील बना दिया, एक बिजनेस डील बना दिया। तलाक स्पेशल लोग मिलते हैं डील कराने वाले कि भाई क्या चल रहा है, मामला क्या है, हाँ चलो मैं तुमको इधर से इतने पैसे दिला देता, इधर से इतने पैसे दिला देता। बाकायदा इसके ऑफिस खुले हैं। तो क्यों इन लोगों के चक्करों में पड़ना? ये लोग सिर्फ फायदा उठाते हैं। देखिए पहले लोग भोले भाले थे, अनपढ़ थे, रिश्ते चाहे जैसे भी हो संभाल के रखते थे, उसकी अहमियत को जानते थे। फिर लोग प्रैक्टिकल हो गए, रिश्तों से फायदा उठाने लगे, और आजकल के जमाने में तो लोग प्रोफेशनल हो गए, जहां बस फायदा होगा वही रिश्ता करते हैं। ठीक है, मुझे ये न्यूज मुझे जरा शॉकिंग लगी, ये मुझे आपको सुनानी थी कि आज तक मैंने तलाक के बहुत सारे किस्से आपको सुनाए, लड़ाई झगड़े भी सुनाए, लेकिन ये बमबारी वाला किस्सा मैंने भी पहली बार सुना। सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो लड़के वालों होशियार रहो, ज्यादा लड़की वालों को परेशान मत करो, वरना ये काम भी हो सकता है, अल्लाह ना करे। जस्ट मजाक के तौर पर बोल रहा हूं, लेकिन ऐसा ना करे कि बात यहां तक पहुंच जाए, यानी सामने वाले इस हद तक भी जा सकते हैं। तो किसी को इतना परेशान मत करो कि वो इस इंतहा तक पहुंच जाए। मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी बातों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए, और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, और यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस साल 10वीं क्लास में कामयाबी हासिल करने वाले बच्चे और उनके पेरेंट्स को शाहीन एकेडमी की तरफ से मुबारकबाद है। जो बच्चे साइंस के जरिए आगे प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं, जैसे इंजीनियरिंग या मेडिकल, उनके लिए 12th के बाद CET कंपलसरी है, और CET की पढ़ाई 2 साल अगर की जाती है तो आसान होता है। शाहीन एकेडमी में इसका इंतज़ाम है। 11th 12th साइंस के साथ में CET और नीट की पढ़ाई होती है, और बेहतरीन अंदाज में, साफ सुथरे माहौल में और मुनासिब फीस में होती है। हमारे 2 ब्रांचेस पुणे में हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हमसे राब्ता करें।